देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। अंतर्राष्ट्रीय मानक पर शिक्षा के क्षेत्र में खुद की पहचान बनाने वाला सहारा एडवांस्ड वर्ल्ड स्कूल पूर्णिया के छात्रों के लिए फाउंडेशन कोर्स शुरू करने जा रहा है, जिसके लिए कोर टीम ने तैयारियां पूरी कर ली है। स्कूल की प्रिंसिपल सरोजा सहदेवन ने बताया कि आगामी 18 फरवरी से ये फाउंडेशन कोर्स शुरू किया जाएगा, मगर उससे पहले 14 फरवरी को एक फ्रंट लाइन टेस्ट भी आयोजित होगा, जिसमें पूर्णिया के छात्र छात्राओं के लिए भी आमंत्रण है। कोई भी इस टेस्ट में आकर खुद की काबिलियत को आजमा सकता है। सहारा एडवांस्ड वर्ल्ड स्कूल ने शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव से भरी जयलक्ष्मी को हेड मिस्ट्रेस के तौर पर साथ जोड़ा है। जयलक्ष्मी को दशकों पुराना विदेश में पढ़ाने का लंबा अनुभव है। वो अबू धाबी में बतौर शिक्षक कार्यरत थी। इसके तहत उनके तजुर्बे से छात्रों को एक बेहतर माहौल मिलने की पूरी उम्मीद है। जयलक्ष्मी ने बताया कि वो केरल की रहने वाली है। जिस तरह से केरल शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर है, उसी तरह बिहार को भी शिक्षा दर में ऊपर ले जाना चाहती हैं। सुनिए क्या कुछ खास है इस स्कूल में कोर टीम की जुबानी। एक बार और पूर्णिया वासियों के साथ हम जुड़ रहे हैं। जैसे हमने आपको हमेशा बताया है कि हम कुछ अलग ही इस पूर्णिया को देना चाह रहे हैं। वो हमारा ड्रीम है, हमारा डिज़ायर है। उसके लिए कुछ ना कुछ हमारी ये कोर एकेडमिक टीम सोचती रहती है। हाल ही में भी हमने सोचा है कि 14 फरवरी को बच्चों के लिए एक ऐसा कार्यक्रम रखें जो कि बच्चों के अंदर की जो पोटेंशियल है, बच्चों की जो कोर एकेडमिक्स का जो पोटेंशियल है, उसके बारे में हम कुछ जान पाएँ। इसके लिए हम एक बहुत ही अलग सा बेसलाइन असेसमेंट तैयार कर रहे हैं। हमारी कोर एकेडमिक टीम ने तैयार किया हुआ है। 14 फरवरी इट्स अ संडे। सो दिस बेसलाइन असेसमेंट वो जो है बच्चों का जो कोर एकेडमिक सब्जेक्ट्स में उनका जो स्ट्रेंथ है और जो एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है, उसके बारे में पेरेंट्स को बताएगा। और आपको मालूम है कि NEP के अंतर्गत अभी ये लोग बोल ही रहे हैं कि फाउंडेशन जो है कोर सब्जेक्ट जैसे रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक, ये कोर सब्जेक्ट्स हैं बच्चों के लिए। इसमें जो है बच्चों की नींव मजबूती बहुत ज़रूरी है और वो छोटे क्लास से ही हो जानी चाहिए। और स्पेशली इस बार कोरोना काल के कारण जो है एकेडमिक ईयर, ज़ीरो एकेडमिक ईयर हुआ है, बच्चों की पढ़ाई का काफ़ी नुकसान हुआ है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए 18 तारीख से तो स्कूल के अंदर फाउंडेशन प्रोग्राम स्टार्ट हो ही रहा है, और उससे पहले हम चाहते हैं कि बच्चों का एक बेसलाइन असेसमेंट हो जाए, जिससे कि हमको ये मालूम चले कि what is the strength present in a child and what are the areas of improvement. For this we are getting experts from outside. अभी हमारे साथ दोबारा जुड़ी हैं जयलक्ष्मी रामचंद्रन पिल्ले, जो कि अबू धाबी में मेरे साथ उन्होंने काम भी किया है बतौर शी वॉज अ सेक्शन सुपरवाइजर फॉर KG to grade 2। और मैडम जो है करिकुलम एक्सपर्ट हैं लोअर क्लासेस के लिए, सारे सब्जेक्ट्स में बहुत उनका एक्सपर्टिज्म है। तो मैम को लेकर आए हैं। अबू धाबी में थी मैम 9 साल तक, शी इज़ अ केरलाइट। तो मैं चाहूँगी कि वो भी आपको कुछ बताएं कि हम किस तरह से बच्चों के लिए कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं। उसके बाद हमारे गौरव सर हैं जो कि वाइस प्रिंसिपल है, इज़ ऑल्सो एन एक्सपर्ट इन लैंग्वेजेस। और उसके बाद हमारे त्रिवेणी पांडे सर हैं जो कि KV में थे काफ़ी साल, इज़ ऑल्सो एन एक्सपर्ट इन लैंग्वेजेस। तो ऐसा हम लोग का एक कोर टीम है, लैंग्वेज एक्सपर्ट, मैथ्स एक्सपर्ट। इस तरह से एक कोर टीम ने मिलकर जो है एक अच्छा फाउंडेशन प्रोग्राम बच्चों के लिए तैयार किया हुआ है। तो मैं चाहूँगी कि ये लोग आपको बताएं कि 14 तारीख को हम लोग का जो बेसलाइन होने वाला है, क्या उसका महत्व है, क्यों करना चाह रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि पूर्णिया के हर पेरेंट को इसके बारे में जागरूकता मिले। दे शुड बी अवेयर ऑफ इट। जागरूकता जो है हर पेरेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पेरेंट चाहता है अपने बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा, तो आपको मालूम है अच्छी शिक्षा आगे चलकर अच्छी शिक्षा तभी मिलेगी जब उनका बेस और फाउंडेशन स्ट्रांग होगा। तो बेस के लिए क्या ज़रूरी है? द बेस्ट पार्ट इज उनको रीडिंग तो बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, रीडिंग, राइटिंग एंड बेसिक अर्थमेटिक। तो इसके लिए जो बेसलाइन टेस्ट होगा वो ये सारी चीज़ों को कवर करेगा। बेसलाइन के बाद एक मल्टीपल इंटेलिजेंस का भी हम लोग असेसमेंट कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों में अलग अलग तरीके की इंटेलिजेंस प्रेजेंट है। शायद यहाँ के लोगों को इस बात का ज्ञान ना हो, तो हम चाहते हैं कि ये भी मालूम करें कि उनके बच्चों में ये किस लेवल का इंटेलिजेंस किस बच्चे में प्रेजेंट है। क्या बच्चा लॉजिकल एंड रीजनिंग इंटेलिजेंस में अच्छा है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस अच्छी है, या नेचुरल इंटेलिजेंस है। बहुत तरीके की इंटेलिजेंस बच्चों में पाई जाती है। तो इसका भी असेसमेंट उस दिन हो जाएगा, ताकि आगे की पढ़ाई जो है बच्चों के लिए आसान हो, सरल हो, सुलभ हो। अब मैं चाहूँगी कि मेरी एकेडमिक टीम आपको इसके बारे में बताए। Good afternoon. Namaste. My name is Jayalakshmi Ramachandra. I am from Kerala and I have been there in UAE, Abu Dhabi
Bharatiya Vidya Bhavan in the last 9 years. And here I came because of this COVID-19 situations that we had some lot of problems we faced in UAE, but the government used to take care of us. But my elder mother was alone in Kerala, so I came to Kerala, and in between, our principal madam was one of my colleagues when we were there in together for 5 years in the province Alain. It's in a province of Alain is a province from Bharatiya Vidya Bhavan, Abu Dhabi. It's a branch of Bharatiya Vidya Bhavan, Abu Dhabi. And we started a new school there, and it was done wonderfully. So when I came to India and when I came to Kerala, she called me and she said we are opening a new school, and I was so happy. I was waiting for her call. I was very happy with working with her in Abu Dhabi. So the same thing we will be following here, and we have a very good rapport. And she was a very good mentor, and she was a mentor of CBSE cricket schools. So we worked together, and actually she trained us for the Ministry Education School was there in Abu Dhabi. No? It was under Ministry of Education, Abu Dhabi Education Council. So we are under that, and she used to learn from them, and she used to train us a lot. She was a best mentor, and she was an excellent principal. And here, I want to tell you one thing. So whatever we have done in the international school in Abu Dhabi, the same thing we are going to follow in this our Sahara Advanced World School. And you can come and see, it's a very beautiful place, and it's a very beautiful structured building, and the infrastructure facilities are superb, I can tell you. You please come and visit our site, our school site. You can see the facilities, and you can see the school building, and we are providing all the sports related items there. So many, we will be having cricket court, football court, basketball court, lawn tennis, and for parents we will be having a small garden area for visiting, as a visiting area like that. And in kindergarten especially, we have a closed play area, play station outside. Kerala, you people know, the Kerala's literary rate is too high. And the same thing, we wanted to do something for this Bihar, because we were getting a very huge amount of salary in UAE, and it's छोटे सब छोटे हम इधर आएंगे, क्योंकि आपका Bihar also, we have to lift it up in this education area. And we have to teach them the hygienic way of life and all, and the cleanliness of the society, how to keep your surroundings neat, how to keep your area neat, how to keep your village or your what we call for this area, not district, below the district we will be having different areas of panchayat and tahsildars under something like that, because we are entirely different from Kerala, this Bihar. So I don't know the governance, how to do it. So each and everything we have to do like Kerala, and it should be a beautiful, we have to make this Bihar as a beautiful, better than Kerala. So we are here like this. So if it is not big on that, also make the hygienic way of life. Okay, all people are good, because I know this, now I came to know this Bihar here, no COVID or no such pandemic situations, because really I think you people are more high, I think what I have to say. So so your immunity is too high, I feel. I don't know what is the reason, but God bless. And so we want to see the standard of the school should be more higher. It will be the #1 school in Purnia, you can see after 6 months. Please wait for 6 months. We will be moving, the next month we will be moving to the new building, and after 1 or 2 months, 3 months, you can come and visit the area, and you can find a very good atmosphere and good ambience and very good canteen, very good facility for the hostel students. गुड आफ्टरनून टू ऑल। मैं बाइलिंगुअल ही बात करूंगा आप लोगों से, ताकि ये मैसेज ज़्यादा लोगों तक जा सके। जैसे कि बहुत सारी चीज़ों को हमारी डायरेक्टर प्रिंसिपल मैम और हेड मिस्ट्रेस ने कवर किया है। तो सबसे पहले जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेगमेंट आने वाला है, जो कि मैं चाहूँगा कि किसी भी पेरेंट्स के लिए वो छूटना नहीं चाहिए पूर्णिया में, वो है हमारा फाउंडेशन कोर्स। ये कोसी रीजन में इकलौता स्कूल होगा जो बच्चों को फाउंडेशन दे रहा है। जैसे कि अभी कोविड के सिचुएशन में बहुत सारे बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ाई किया, लेकिन उसका जस्टिफिकेशन कुछ भी नहीं है। तो हम लोग अभी 18 फरवरी से लेकर मार्च के 27 तक
हम लोग उनको फाउंडेशन दे रहे हैं। फाउंडेशन में सीबीएसई ने जो एक पैरामीटर तय किया है कि किसी बच्चे को एक क्लास से दूसरे क्लास में जाने के लिए, चूंकि हम लोग कंप्लीटली सीबीएसई गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, तो उनका कहना है कि एक क्लास से दूसरे क्लास में जाने के लिए कुछ लर्निंग आउटकम्स होने चाहिए बच्चे के, कि अगर वो पर्टिकुलर एक बच्चा ग्रेड 2 में पढ़ रहा है और 3 में जा रहा है, तो 2 में उसको ये सब चीज़ें आनी चाहिए, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, या कोई लैंग्वेज हो, ईवीएस हो। तो उस चीज़ों को मद्देनज़र हम लोगों ने एक फाउंडेशन मटेरियल तैयार किया है, और उसको उस चीज़ को समझाने के लिए हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, फाउंडेशन कोर्स के बारे में, हम लोगों ने 16th को पेरेंट्स के लिए सरस्वती पूजा के दिन एक इंडक्शन प्रोग्राम भी रखा है पेरेंट्स के लिए। तो मैं सहारा फैमिली की तरफ से सारे पेरेंट्स जो भी देख रहे हैं, दर्शक हैं, इस वीडियो को देखने वाले, इस प्रसारण को देखने वाले, उनको आमंत्रण करना चाहूँगा कि वो निश्चित तौर पे आए हमारे स्कूल में, एक बार हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, हमसे बात करें वो कि किस तरीके से हम अलग हैं, सारा फीस स्ट्रक्चर सब कुछ के बारे में हम बताएंगे उनको। और मुझे उम्मीद है कि अगर एक बच्चा फाउंडेशन हमारे यहाँ करेगा तो निश्चित तौर से आगे वाला जो उसका करिकुलम होगा, आगे का जो उसका सिलेबस होगा, वो बहुत ईजी रहने वाला है। और ये एक फ्यूचरिस्टिक स्कूल है, तो मैं सभी अभिभावकों से ज़रूर एक बार कहूँगा कि वो आके हम लोगों से परामर्श लें कि क्या हम आगे करने वाले हैं, बताने वाले में, क्योंकि हमारी जो सहारा फैमिली है, सरोजा मैडम के गाइडलाइंस में हम ट्रांसपेरेंसी में बिलीव करते हैं, और जो भी हम कहते हैं उस चीज़ को करके दिखाते हैं प्रॉमिस से। हमारे यहाँ नीट की भी कोचिंग है, बहुत सारे जो नीट के लिए है, आईटी के लिए है, और एक्सपर्ट फैकल्टीज़ हैं, आप आके उनसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मैं त्रिवेणी पांडे सहारा एडवांस स्कूल की तरफ से डिप्टी प्रिंसिपल के पद पे मैं कार्यरत हूँ। ऑलरेडी सरोजा मैम ने, जयलक्ष्मी मैम ने और गौरव सर ने सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं। मैं एक दो बिंदुओं को और कवर करना चाहूँगा कि मेरे हिसाब से शिक्षा जो है सबके लिए है, कोई ये एक तबके के लिए नहीं है कि हाँ पैसे वाले लोगों के लिए है। इस बात को मद्देनजर रख करके एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा डॉक्टर साहब, सरोजा मैम, इन लोगों ने सोचा कि जो मध्य वर्गीय लोग हैं और जो निम्न स्तर के लोग हैं, उनके बच्चे भी शिक्षा का पूर्णतः लाभ उठाए। उसके लिए हम लोगों ने उस हिसाब से फीस स्ट्रक्चर बनाया है ताकि उसका सब लाभ उठा पाए, सारे पुण्यावासी लाभ उठा पाए। अभी रिसेंटली फाउंडेशन कोर्स, जैसे हम लोगों ने, मैम ने भी डिस्कस किया, ये 0 एकेडमिक सेशन ऑलमोस्ट हो गया है। तो बच्चों को सीखने के लिए क्या क्या होना चाहिए, उस पर फोकस करने के लिए उनको क्या आता है और किस एरिया में इम्प्रूवमेंट करना है, इस चीज़ को देखने के लिए, परखने के लिए हम लोग बेसलाइन का भी टेस्ट ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और फीस स्ट्रक्चर हमारा जो है बहुत कम है। तो जो भी अभिभावक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एक बार हमारे पास आइए, हमसे जुड़िए, क्योंकि हम लोग बहुत कम लागत में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शिक्षा बच्चों को देने का प्रयास कर रहे हैं। एक तो 14 तारीख को बच्चों का जो बेसलाइन असेसमेंट होने वाला है, मैं चाहती हूँ कि पूर्णिया के जितने भी पेरेंट्स हैं, क्योंकि उनके बच्चों का फ्यूचर है ये, तो आई वांट मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स टू कम एंड टेक दिस बेसलाइन असेसमेंट फॉर देयर चिल्ड्रन। मैं ये चाहूँगी, क्योंकि ये फ्री है बेसलाइन असेसमेंट, कम से कम जानेंगे तो सही कि उनके बच्चों में क्या क्या स्ट्रेंथ है, एकेडमिक स्ट्रेंथ क्या है और क्या है एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। क्योंकि बेसलाइन असेसमेंट के बाद उसी दिन हम उनको रिजल्ट भी देंगे, देखिए आपके बच्चे में ये सब है, ये सारी चीज़ें स्ट्रेंथ है, उसके एकेडमिक स्ट्रेंथ है, और यहाँ पर उसको इम्प्रूव करना है। साथ साथ में उनको ये जानने का मौका भी मिल रहा है कि उनके बच्चे में व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस प्रेजेंट इन देयर चिल्ड्रन, जो कि उनके लिए आगे फ्यूचर में उनके बच्चों को चैनलाइज करने में उनके लिए काफ़ी मददगार होगा। तो एक तो मेरा रिक्वेस्ट यही है पेरेंट्स से, प्लीज कम एंड टेक द बेसलाइन असेसमेंट दैट वी आर कंडक्टिंग फॉर द चिल्ड्रन ऑन 14th of February, विच इज़ अ संडे। तो पेरेंट्स के लिए भी आसान है, संडे के दिन तो आराम से आइए अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए। और दूसरा जो मैं बोल रही हूँ, 18 तारीख को हम लोग का फाउंडेशन तो स्टार्ट हो ही रहा है, अच्छी संख्या में हमारे साथ बच्चे रजिस्टर हुए हैं। मुझे तो इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि अच्छी संख्या में बच्चे रजिस्टर हुए हैं हमारे साथ। तो पर मैं चाह रही हूँ कि और भी बच्चे आए, क्योंकि सारे, जैसे त्रिवेणी सर ने बोला, गौरव सर ने बोला, शिक्षा सिर्फ एक पर्टिकुलर कैटेगरी का ही राइट नहीं है, राइट टू एजुकेशन इज फॉर एवरी चाइल्ड। और जैसे त्रिवेणी सर ने बोला, शायद ये अमीर स्कूल सब बच्चों को कर नहीं पाते हैं, तो माई आइडिया इज नॉट टू बी, एजुकेशन इज नॉट द प्रिविलेज ऑफ
a few people. It's not the prerogative of only the rich, it is the prerogative of every child. That is why we are here. तो इसको लीजिए, बेसलाइन असेसमेंट लीजिए अपने बच्चों के लिए, और 18 तारीख से हमारे फाउंडेशन कोर्स में पक्का जुड़िए। और जैसे बोला गया, फीस स्ट्रक्चर इज़ वेरी वेरी अफोर्डेबल। उसी फीस स्ट्रक्चर में हम आपको इंटरनेशनल आइकन्स ला कर दे रहे हैं। किसके लिए? आपके पूर्णिया के लिए। जयलक्ष्मी मैम ने बोला केरला से हम आए हैं कुछ अलग करने के लिए, तो इसका लाभ मैं चाहती हूँ कि हर एक पेरेंट उठाए। और जैसे इन्होंने बोला आपको नीट, IIT, JEE, क्लैट सबकी कोचिंग शुरू है। मैं कोटा में नहीं बिलीव करती हूँ, मुझे मालूम है कि पूर्णिया में भी बहुत अच्छे फैकल्टीज है, तो मैं IIT से फैकल्टीज लेकर आया, IIT कानपुर, IIT धनबाद, NITs, वहाँ से मैं आपके लिए फैकल्टीज लेकर आए। और सबसे बड़ी बात, जो कमांडर अरविंद साई जी मुझसे जुड़े हैं, ही हिमसेल्फ इज एन MTech फ्रॉम IIT दिल्ली। तो मैं आपको दी बेस्ट दे रही हूँ। मुझे मालूम है इट इज़ नो यूज सेंडिंग योर चिल्ड्रन आउटसाइड, सो कम उस सब चीज़ों की फैसिलिटीज़ जो आपको दे रहे हैं उसका प्लीज़ आप लोग उसका लाभ उठाइए।